Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on properties of determinants. Properties of determinant. Property 1. Interchanging of rows and columns does not change the value of determinant. यानी determinant के अंदर अगर आप rows को कॉलम्स में इंटरचेंज कर देंगे या कॉलम्स को रोज़ में इंटरचेंज कर देंगे तो उसके आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर आप ए का डिटर्मिनेंट लें या उसके रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें यानी उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ले लें, आंसर क्या होगा, सेम होगा। तो हम इसको प्रूफ करते हैं इन जनरल 2/2 कोई भी मैट्रिक्स कंसीडर करके। तो ए आपके पास एक मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22 और उसका जब ट्रांसपोज लिया A11 A21 A12 और A22 तो देखिए जब उनका डिटर्मिनेंट लिया तो A11 A22 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस A12 A21 से मल्टीप्लाई हुआ, और जब उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लिया तो उसमें भी देखें A11 A22 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस A12 A21 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो दोनों इक्वेशंस देखें सेम है। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि जब डिटर्मिनेंट के अंदर अगर हम रोज़ को कॉलम्स में इंटरचेंज कर दें तो उसके आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास है कि इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज़ और एनी टू कॉलम्स चेंज द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट। यानी डिटर्मिनेंट के अंदर अगर आप दो रोज़ को या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे तो उसके आंसर में माइनस का फ़र्क आएगा। तो जब हमारे पास जैसा कि डिटर्मिनेंट है ABCD तो उसका डिटर्मिनेंट जो आया वो AD माइनस BC आया है। तो जब आपने उसको पहली दो रोज़ को इंटरचेंज किया तो CD पहली रो बन गई, AB दूसरी रो बन गई। तो जब उसका आपने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया है तो देखें हमारे पास वो CB माइनस AD आ गया। तो इसमें से माइनस कॉमन लिया तो वो AD माइनस BC बन गया। तो ये बन गया माइनस A का डिटर्मिनेंट। इसी तरीके से जब आपने कॉलम्स को इंटरचेंज किया तो वो भी माइनस में फ़र्क पड़ेगा। इसी तरीके से वो कहते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि इफ़ ऑल द एंट्रीज इन एनी रोज और एनी कॉलम्स आर ज़ीरो देन द वैल्यूज़ ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ ज़ीरो। यानी डिटर्मिनेंट के अंदर वो कहते हैं अगर कोई भी एक रो कंप्लीट ज़ीरो हो जाती है या कोई एक पूरा कॉलम ज़ीरो हो जाता है तो उसका डिटर्मिनेंट भी ज़ीरो होगा। तो देखिए उन्होंने कंसीडर किया है 0 0 0 ABCDEF। तो जब इसको फर्स्ट रो से उन्होंने एक्सपेंड किया है तो 0 पहला एलिमेंट और फिर उसका माइनर एलिमेंट, फिर -0, फिर माइनर, फिर +0, फिर माइनर। तो जब 0 किसी भी माइनर नॉन ज़ीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर भी 0 होगा। इसी तरीके से आप कॉलम से भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। चौथी प्रॉपर्टी है कि इफ़ एनी टू रोज़ और एनी टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ ज़ीरो। यानी वो कहते हैं जब दो रोज़ या दो कॉलम्स अगर एक जैसे हो गए तो तब भी डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाएगा। तो जैसे उन्होंने कंसीडर एग्जांपल किया है डिटर्मिनेंट में ABC और DEF यानी दो रोज़ जो हैं वो एक जैसी ले लिए हैं। तो जब इन्होंने उसको माइनर मेथड से कोफैक्टर मेथड से एक्सपेंड किया है तो पहला एलिमेंट A वैसे ही और उसका माइनर BCEF आएगा, फिर -B, फिर आपके पास दूसरी रो और पहला कॉलम डिलीट ACDEF आ जाएगा, और फिर उसके पास +C, फिर पहली रो तीसरा कॉलम डिलीट ABDE आएगा। तो जब इनको उन्होंने एक्सपेंड किया और फिर मल्टीप्लाई किया टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो गए और आंसर क्या आ गया, 0। तो यहाँ से साबित हो गया कि जब दो रोज़ या दो कॉलम्स एक जैसे होंगे तो आंसर 0 होगा। फिर पांचवी प्रॉपर्टी हमारे पास है कि इफ़ एनी टू रोज़ और एनी कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन ज़ीरो नंबर K, यानी किसी भी रो को या किसी कॉलम को किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट इज़ K टाइम द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो तब वो कहते हैं डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो अगर उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर सेम आएगा। तो देखें हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है A का डिटर्मिनेंट, तो वो ABCD का जो डिटर्मिनेंट होगा वो AD माइनस BC होगा। अगर हम इसको पहली रो से अगर K से मल्टीप्लाई किया तो उसका डिटर्मिनेंट आया KAD माइनस KBC। तो K कॉमन आ गया तो ये बन गया K8A डिटर्मिनेंट। इसी तरीके से छठी प्रॉपर्टी है इफ़ ईच एंट्री इन अ रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज़ रिटन एज द सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट। यानी अगर आप किसी भी एक रो में या किसी कॉलम में अगर आप एक एलिमेंट को सम ऑफ 2 एलिमेंट या सम ऑफ 3 एलिमेंट में लिखते हैं तो हम उस एलिमेंट्स को अलग अलग करके हम डिटर्मिनेंट्स अलग अलग बना सकते हैं। यानी जैसा कि एग्जांपल है उन्होंने लिया है कि लैम्डा प्लस A म्यू प्लस B CD, तो इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा C म्यू D और जमा ACBD, यानी अलग अलग हो जाएंगे। इसी तरीके से एक प्रॉपर्टी और है कि इफ़ एनी रो और एनी कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ मल्टीप्लाइड बाय नॉन ज़ीरो नंबर K एंड देन एडेड टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अनदर रो और कॉलम तो देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेंस सेम। यानी वो कहते हैं किसी भी एक रो को या किसी कॉलम को अगर आप किसी भी नॉन ज़ीरो मल्टीपल से नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसके करस्पॉन्डिंग किसी दूसरी रो या किसी कॉलम में जब ऐड करते हैं तो उसके आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता।